किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि सबको रोजगार दे दे। तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने ना दिया जाए। क्या तू बतियाएगा? इसका राज में कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार सरकार में सब चीज सही हुआ है। कोई आएगा तो एनडीए आएगा। महागठबंधन एनडीए दोनों प्रत्याशी हारेंगे यहाँ से। एकदम से क्राइम नील हो जाए ये संभव नहीं है। यहाँ सुभाष सिंह 50,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन हम लोग व्यक्ति विशेष पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं आरजेडी से। नमस्कार, मैं आपका अमीश यादव। मैं गोपालगंज बिहार में मौजूद हूँ। बिहार का वो जिला जो एक अपने नाम में ही एक शख्सियत अपने बरकरार रखता है, वो जिला उस जिले से जिस जिले ने एक बिहार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देने का काम करा। ये बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ की सारी विधानसभाएं हॉट सीट का काम करती हैं। तो आज मैं गोपालगंज में हुआ, मेरे साथ एक नौजवान साथी हैं, तो उनसे आज बात करते हैं। और सुबह से हम लोगों से मिल रहे हैं, तो इन नौजवान साथी से जब हमारी बात हुई तो इनके विचार लगे, तो मैंने इसी विचार को लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा MM आफ्ताब आलम नाम है। अच्छा। और मेरा घर गोपालगंज है। गोपालगंज के सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से बहुत ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही शुरू से ही बरौली का जो सीट है वो अल्पसंख्यक के खाते में रहता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ पैसों के चलते उस टिकट को बेच दिया है, और इसी के चलते गोपालगंज के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं तेजस्वी यादव से बहुत ही गुस्सा में हैं, बहुत ही नाराज हैं। और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को 6 तारीख को पता चलेगा। पूरे शहर में जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं सब लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने ना दिया जाए। ऐसा क्यों कि तेजस्वी यादव से यहाँ के लोग या उस विधानसभा के लोग नाराज हैं? क्या तेजस्वी यादव ने काम नहीं किया? और उन्होंने रोजगार की भी बात करी है और नौकरियां भी दी हैं। भाई विधानसभा सीटें के नाराज चलिए मानते हैं, आपने कहा अल्पसंख्यक सीट है, वहाँ के लोग को मिल देते हैं, तो लोगों से कनेक्टिविटी रोजगार के द्वारा है या शिक्षा के द्वारा है, सीट के द्वारा वो नाराज? मतलब ऐसा क्यों है? ना, तेजस्वी यादव का यहाँ पर कोई एनडीए काम किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारा काम कराया गया है गोपालगंज में। एनडीए ने बहुत काम करा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ है। 2005 से या उसके बाद जो सरकारें जब से काम होना चालू हुआ है। देखिए, 2005 से पहले तो यहाँ पर एकदम जंगल राज था। लोग कहते थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है, अब समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में जंगल राज था। लेकिन 2005 के बाद बहुत सारा काम हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ है। जहाँ भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जंगल राज था, लेकिन जब से जेडीयू आई है, एनडीए मतलब सरकार आई है, कि जंगल राज भी मतलब बरकरार रहा है। ऐसा नहीं है कम हुआ है। पहले के कुछ लोग कहते हैं कि रात को नहीं निकलते थे, कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए जब से है, जेडीयू है कि सही है, कुछ कह रहे हैं कि जंगल राज जब कम था, जब अंधेरों में हुआ करता था आरजेडी की सरकार में, खुले में नहीं। लेकिन जेडीयू सरकार में खुले में हो रहा है। कम से कम ये इतना आरजेडी में जेडीयू में फर्क था। देखिए, ऐसा है कि सब लोग कहते थे, पहले के लोगों से हम लोग सुने हैं कि जंगल राज था, ठीक है। लेकिन अभी के दौर में हम लोग 1 बजे हो या 12 बजे हो कहीं भी रास्ते पर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सब लोग सुरक्षित रहता है। हाँ, कभी कभी कुछ हो जाता है, तब ये तो अनहोनी है ना। अब कोई कहीं झगड़ा कर लिया, कोई कहीं मारपीट कर लिया, तो ऐसा थोड़े है कि आप नीतीश कुमार को दोष दे दीजिएगा। नीतीश कुमार का गोपालगंज में प्रशासन बहुत तरीके से टाइट है। तो यही चीज जैसा भी आपने बोला कि किसी ने क्या करा, वो क्या करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यही चीज आरजेडी की सरकार में हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लालू यादव पे वो कर देंगे कि लालू यादव ने करा। वहाँ भी तो इंसान है, इस सरकार में भी इंसान है ना। तो पहले ये थोड़े होता था। पहले तो लूट पाट डकैती ये सब होता था, मर्डर खुलेआम होता था। अब कहाँ उतना लूटपाट होता है, कहाँ डकैती होता है? अगर ऐसा नहीं है तो अखबार जैसे हम पढ़ते हैं, तो अखबार तो फिर छपने ही बंद हो जाएंगे, खबरें बननी बंद हो जाएंगी अगर ऐसा होगा। अगर ऐसा है ये अब सरकार लोग कह रहे हैं, इस सरकार में भी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बंद कर दिया हो, एनडीए सरकार आई है कि सब कुछ ठीक हो गया हो, क्योंकि होता अब भी है। कोई भी सरकार हो, सोचिएगा कि एकदम जीरो
जीरो एकदम एती हो जाए तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मोड़ा मतलब रहेगा ही, ठीक है। लेकिन इतना है कि नीतीश के सरकार में गोपालगंज क्या पूरे बिहार में बहुत मतलब आपराधिक चीज़ें कम हुई है, सब चीज़ में मतलब कमी हुई है। महागठबंधन कह लो, ये दो दल तो गठबंधन मतलब मजबूत, एक नया गठबंधन नहीं कहेंगे, तो एक नया दल कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जन स्वराज जो दल है वो आने वाले समय में सीटों के हिसाब से एक गठबंधन बना के सरकार बनाने का काम करें। तो इसमें आप क्या लगता है कि आपका गोपालगंज सीट या पूरा बिहार की अगर बात करें, क्या जन स्वराज को समर्थन मिलेगा उनकी विचार को देखकर, विजन को देखते हुए? देखिए, ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है बिहार में, उनको समय देना पड़ेगा यहाँ पर, और समय देंगे तो रिजल्ट भी उनको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि अब 5 साल लड़े और फिर यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। और यहाँ पर समय देते हैं प्रशांत किशोर, तो आने वाले दिनों में उनका भी राज्य आएगा। ऐसा नहीं है कि उनका राज नहीं आएगा, क्योंकि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और वो जायजा गांव-गांव घूम कर बता रहे हैं लोगों से कि ये हो रहा है, और सब दिख रहा है लोगों को, लोगों का आँख खुल रहा है, ये चीज़ हो रहा है, सब चीज़ मतलब ऐसी। आने वाले समय प्रशांत किशोर भी अच्छा पकड़ बनाएंगे गोपालगंज में। अच्छा, जेडीयू में जैसे एक बात हो रहा है कि लोग कहते हैं कि जब ये चुनाव आने के बाद जो लोग मतलब नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करी, उन्होंने कहा कि ये सब हुआ, और फिर उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए और नौकरियां भी उन्होंने डालने के लिए कही, तो यूँ कि ये सरकार की चुनाव की वजह से उन्होंने ये सब करा है, मतलब चुनाव खत्म, सरकार खत्म तो ये सब बंद हो जाएगी। ना, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के सरकार में जरूरी नहीं है कि अभी से ही काम, पहले से भी काम होते आ रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है कि नया काम हो रहा है। इससे पहले भी देख लीजिए, बहुत तरह के लोन वगैरह थे, या फिर हर विभाग में उनका कुछ ना कुछ माने आते रहता है, हम लोग देखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह राजपूत। दीपक सिंह राजपूत। दीपक जी, ये बताइए आप कि मतलब कि जो माहौल है ये जो चल रहा है गठबंधन का माहौल, तो आपको क्या लगता है कि मुझे तो एनडीए है या जन स्वराज है? एनडीए खुलेआम एनडीए आएगा, एनडीए खुलेआम आएगा, क्योंकि एनडीए का सपोर्टर से लेकर एनडीए का आप देख ही रहे हैं, अभी भी जो भी वो काम किया है बिहार में उसके अकॉर्डिंग तो एनडीए को ही सपोर्ट करना चाहिए, वही आएगा, एनडीए ही आएगा। ये नया कोई पार्टी आके अगर तुरंत कोई सरकार बनाना चाहे तो ये पॉसिबल है नहीं, और बिहार में अकेले कोई सरकार बना गठबंधन। आप समर्थन करते हैं एनडीए आएगा जी, तो अब 100% आएगा। अभी एनडीए है, लेकिन एनडीए क्यों आएगा? एनडीए क्यों नहीं आएगा? क्या काम नहीं किया? पहले देखे बिहार क्या नहीं किया, अभी बिहार में क्या नहीं है, पहले क्या था आप ये बताइए, अभी बिहार में क्या नहीं है आप बताइए मेरे को। नहीं, आप बताएं ना। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या रोड देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, स्टेडियम बना, अभी बिहार में देख रहे कितना बिजली 125 यूनिट फ्री दे रहा है, सब कुछ, कितना गरीबों को कितना सहयोग मिल रहा है एनडीए सरकार से। अब क्या चाहिए? रोजगार मिलता है, रोजगार के हम अगर उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई किए तो मिलेगा ही, सीधी से। मैं भी तो बिहार से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को मिला, मैं तो स्ट्रगल करेंगे तो किसी को भी मिलेगा। अच्छा, अगर रोजगार मिलता है तो क्यों ये जरूरत पड़ी कि छात्रों को धरना करने की, रोजगार की वजह से, नौकरी के लिए उन्होंने धरना दिया, इसलिए इस चीज की क्यों जरूरत पड़ी? अगर अच्छा, आपने ये तो बोल दिया कि नौकरी की वजह से क्यों धरना दिया, लेकिन ये भी तो देखिए, नौकरी देने के लिए सर ये जदयू अपने तरफ से ये क्रेडिट कार्ड दिया स्टूडेंट को, जो इससे पढ़े और जॉब ले। अगर आप क्रेडिट कार्ड दिया, इतना उसको अपॉर्चुनिटी दिया, उसके बाद भी आप पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसमें सरकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा का दिया या पैसों वाला क्रेडिट कार्ड? नहीं, पैसे वाला क्रेडिट कार्ड दिया है, जो कि आप यूज करके उससे अपना बुक्स वगैरह कॉलेज में आपका फ्री फीस हो जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है, हमारे साथ कितने लोग हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट लोग हैं, मैं किया हूँ बीटेक, क्रेडिट कार्ड से नहीं किया हूँ, मैं भी गवर्नमेंट से जॉब किया हूँ, तो अभी भी तो उसमें लोन लेके ही पढ़ाई किया था। अभी कैसे मैं सक्सेस हुआ? अब पढ़ाई करूंगा तो जरूर। लाठी क्यों चलाई? लाठी किसने चलाई? नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। अब देखिए, एक बात बताता हूँ, अच्छा, जो काम करेगा, जो लोग सरकार को, अब एक बात बताओ, हर जगह पे हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अब कुछ लोग अलग टाइप से होते हैं, तो अब जिनको पसंद नहीं है, जो इनको नहीं चाहते हैं, अब वो उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है ना। अभी जरूरी नहीं है सब लोग, कितना % लोग कर रहे हैं लाठीचार्ज किया, आप बताइए कहाँ पे किया, ये बताइए। सही है ये लाठीचार्ज करा या नहीं करा? लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट पे। अच्छा, सही था वो गलत सही था, दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ अभी। क्यों हुआ? ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे कुछ एग्जाम मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन इतना पता है कि हुआ।
मतलब जो बिहार स्टूडेंट पे हुआ। बिहार में क्यों हुआ? बिहार का नहीं पता है मुझे, दिल्ली वाला पता है। दिल्ली में दिल्ली में हुआ तो बिहार का इससे क्या वो है, दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में है ना, इंडिया के है ना। इंडिया तो अभी आप ये क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से आप इंडिया का बात चलिए, कीजिए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है या महागठबंधन की है या विकास हुआ नहीं है, विकास हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। हाँ शिक्षा बिजली, हाँ बिजली सड़क सब तो विकास है था सब हुआ ना। कब से? इस बार ही चुनाव आने से पहले से ही, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय जैसे नीतीश कुमार जैसे जब आएगा, एनडीए जब सरकार आई, जब ही शुरू में विकास थोड़ा बहुत दिखा, उसके बाद उन्होंने विकास ही नहीं करा। हाँ और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। विकास हो रहा है ना, डबल इंजन का सरकार हुआ है तो उससे विकास हो रहा है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार हो रहा है। हाँ। अच्छा, आरजेडी की बात करें क्या, जब उस दोनों के बीच में जब उसको लालू यादव का दौर था, हाँ। तो क्या उनके समय में विकास हो, उनके 15 साल ना उनके विकास, उनके राज्य में विकास कहाँ हुआ है, जंगल राज हुआ है। जंगल राज, हाँ जंगल राज, तो जंगल राज तो अभी है। लोग कहते हैं कि उनके सरकार में ना, अभी कि रात में चलो होता था, अंधेरे में या कहीं अलग है जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो दिन में भी होता है, सबके सामने होता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं। ना ना कहाँ हो रहा है, जिस तरह लालू के राज में हो रहा है तो इस समय कहाँ हो रहा है। लोगों ने कहा है ना, हम मिलते आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। मारा जाता है। हाँ? इसका राज्य में तो खाली विधायक लोग मारा जाता है। कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ? सिवान को जादू मारा है। तो कौन जादू कटाई? अरे छोड़ो ना, क्या तू बतियाएगा? इसका राज्य में कुछ नहीं होता है, इसका राज्य में कुछ नहीं होता है, इसका राज्य में कहाँ कुछ होता है। हाँ ऑयल मिला, तू है ऑयल मिला नहीं, उससे कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए फैक्ट्री का लग है, होता है, और जब पचड़ी लगाएगा तो यहाँ बात हो रही है कि वर्क की सच की, अगर हो सकता है सच कह रहे हो आप, सच कह रहे हो। तू ऑयल बिहार का शिकायत कर रहा है या जाति पाति के बात बतिया रहा है। लड़का चोर हो चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ए कौन ईमानदार है? सारा तुमको कौन सुनो तू जो कलम करता तो तारा करही के बाद मोदी जी उठा के देता है भाई, वही उठा के नहीं देगा। जादू जी उठा के दी है भैया। किसे ये मौत ये बुलवाते हैं तो हम बोल दिए कोई अपना सवाल खाकर मरता है, पब्लिक खाकर कोई नहीं मरता है, गरीब मरता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तुला चरवाहा बेटा, तुला चरवाहा लायक रहा लोगे। अरे तू बड़ा जैसे तू बड़ा मोदी लायक, मोदी के बड़ाई करा ना तू। आई जान चुरा के खेला होने मोदी में जा, मोदी का प्रधानमंत्री कहाँ? अरे कहीं नहीं करे भाई, जा बतियाओ मत, ज्यादा बतियाओ, हर बात मत करो। अच्छा ये बताओ, जैसे ये गोपालगंज सीट है, इस गोपालगंज सीट में महागठबंधन का ज्यादा वो आपको लग रहा है रोज या एनडीए का? क्योंकि एनडीए की बात करें, जो वर्तमान की जो विधायक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करा, ना कोई विकास, ना कोई रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ बात नहीं हुआ। यहाँ के जो वर्तमान विधायक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा, ना ही सांसद। देखें एनडीए भाजपा वो है और एनडीए मतलब जेडीयू सांसद है, यानी दोनों है, दोनों सब चीजें, तब भी यहाँ विकास नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं आलोक कुमार सुमन ने विकास किए हैं, करे हैं। हाँ किया। लेकिन अगर मानो, अगर जैसे यहाँ जो चर्चा चल रही है कि अगर ये सीट अगर कांग्रेस पे, मतलब महागठबंधन पे, अगर कांग्रेस पे आरजेडी पे आती है, और जो आजकल जो नाम चल रहा है ओम प्रकाश गर्ग का, अगर वो दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्यों नहीं दे पाएंगे? उनका उतना नहीं है, वर्चस्व नहीं है, उनका वर्चस्व नहीं है उनका। लेकिन कांग्रेस खत्म है बिहार से, खत्म है बिहार खत्म है भाई। वो छात्र राजनीति से आप में उनकी शुरुआत है, कंटिन्यूटी वो काम करते हुए हैं। जब लोगों ने बताया, हमने भी मतलब पढ़ा, जब हमें पता लगा कैंडिडेट है, ये भी दावेदारी कर रहे हैं, तो हमने इनके बारे में देखा, समझा, तो छात्र राजनीति शुरुआत करी। अब तक लोग की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मतलब आपको वर्चस्व नहीं है। लोग कह रहे हैं वर्चस्व है, आप कह रहे हैं वर्चस्व नहीं है। ना कांग्रेस के यहाँ बोल रहा है, कौन नहीं? कांग्रेस सरकार यहाँ बोले, वो तो समय बताएगा, बोलो समय बताएगा, वो समय बताएगा, समय बताएगा भाई। क्या लगता है कि ओम प्रकाश ठीक है, सभी ठीक है, कोई बाउट नहीं है, कोई के बाउट नहीं है। जब चलाओ तब वो अच्छे न कहल जाता।
मर के जी के आदमी बाद उखाड़ा है? मतलब ओम प्रकाश घर टक्कर देंगे एनडीए को। उस समय बताएगा। अरे कोई के होके केहू होके हम 50 का हुआ। तू पहचानो उस समय बताइए के कब पकड़ के हाँ कहना का जरूरत बा। समय नहीं हराइए कोई बा 6 तारीख के ये होइए जाए के बा। आपको क्या लगता है जो ये कह रहे हैं वो ठीक है क्या है? अरे युवा साथी हो, बिहार का भविष्य हो, देश का भविष्य हो, अपना बताओ। ये कह रहे हैं सही बात है, सही बोल रहे हैं। सही है। ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है एनडीए सरकार में और सब चीज नीतीश सरकार में काम हुआ। लालू के में कैसा लाज था यहाँ नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं लालू में इतना नहीं था, लेकिन इनके में ज्यादा है। नीतीश कुमार सरकार में सब चीज सही हुआ है, सब चीज सही हुआ है। अच्छा, गोपालगंज सीट अगर युवा हो, आप लोग ज्यादा भविष्य हो देश का, आप लोग ज्यादा अपना टाइम देते हो। ओम प्रकाश जो महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ छोड़ रहे हैं, तो वो टक्कर देंगे एनडीए को यहाँ पर, जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा। क्या लगता है? ठीक ही लगता है जो जानते हो महागठबंधन वाले। महागठबंधन कांग्रेस से उछाल गठबंधन है तो महागठबंधन ही चुनाव, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे लगता है। लगता तो है। इन्होंने कहा है कि मैं नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं, आपका बचत नहीं है। ये कह रहे हैं टक्कर दे पाएंगे। यहाँ पे एनडीए का यहाँ तो युवा नौजवान को लगता है कि सही है, यहाँ आपको गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हाँ ये एनडीए सरकार भाजपा छोड़ दूसरा कोई जीते या नहीं? दूसरा कोई जीतेगा। अच्छा, चाहे तो महागठबंधन से कोई भी आ जाए नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। मतलब चाहे तेजस्वी यादव लालू यादव, लालू तेजस्वी गोपालगंज के लिए क्या किया है? लेकिन कुछ नहीं किया है। लालू यादव वो डिस्ट्रिक्ट है कि लालू यादव एक मुख्यमंत्री दिया, लालू यादव वो अभी हार जाएंगे यहाँ से, मुख्यमंत्री दिया, वो अभी हार जाएंगे। गोपालगंज लालू यादव का 3 मुख्यमंत्री हुए, 4 मुख्यमंत्री गोपालगंज भी नहीं, फिर भी महागठबंधन किया, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया ना कुछ नहीं किया। चलिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये तो कुछ होगा एनडीए जीतेगा, एनडीए जीतेगा। एनडीए कैसे? इसलिए कि एनडीए काम किया है, है एनडीए, मतलब क्या क्या काम, मतलब सरकार हुआ, पानी हुआ, सबका सुविधा दिया है, तो राशन दे रहा है फ्री में। अच्छा, रोजगार की बात होती है हाँ, या ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर इसलिए बात हो रही है? कितना आधी तूफान बहेगा, एनडीए निकलेगा। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं, जैसे लालू यादव का टाइम रोजगार की उसके राज में तो विकास नहीं हुआ है, ना कोटा मिलता, क्या उनके राज में क्या कोटा टाइम से मिलता था, ना बिजली, क्या मिलता था? कोटा नहीं मिलता था, जैसे राशन नहीं मिलता उसका राज में, और बिजली नहीं था, पानी भी की सुविधा नहीं था। इसके राज में अच्छा है। अच्छा है, ये अभी अच्छा है या जब से आया जब से अच्छा? जब से नीतीश सरकार आया है, बीजेपी आया, जब से आए हैं, बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने कहा कि लालू यादव टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अब जो तेजस्वी यादव के पास जो कमान है नहीं अच्छी हो, बदलाव हो उसके अंदर, कोई आएगा तो एनडीए आएगा। बिहार में एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन और एनडीए दोनों प्रत्याशी हारेंगे यहाँ से, इसलिए कि मुस्लिम के नेता रियाजुल हक राजू को राजद ने टिकट नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग में आक्रोश है कि हम लोग वोट जो है छोट पर्सन को देंगे, जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं साधु यादव, वो कल नामांकन करेंगे बहुजन समाज पार्टी से। सारे लोग, सारे मुस्लिम समाज के लोग उनको अपना मतदान करेंगे और पूरे बहुमत से जिताएंगे उनको, और हराने का काम करेंगे एनडीए और इंडिया को। दोनों प्रत्याशियों को हम लोग हराएंगे। देखिए, आप जैसे अगर आपके मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया राजद ने, रियाजुल हक जो आपने नाम बताया, तो आप इसलिए आप आज महागठबंधन को भी हराना चाहते हैं आप सभी लोग, और एनडीए को भी, और आप साधु यादव के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी से तो एक नाम और था, मोहन गुप्ता जी। हाँ, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये सीट तो कांग्रेस पर थी ना? कांग्रेस की नहीं थी, राजद की सीट थी, चूंकि मोहन गुप्ता अगले बार लड़े थे और एनडीए से मात्र 1794 वोट से हारे। तो मानते हैं वो री इलेक्शन था, और 1 साल 2 साल तक मोहन गुप्ता ने पूरे कंस्टिट्यूएंसी में अपना जो है एक आदमी से मिला, बहुत मेहनत किया। आरजेडी उनको टिकट क्यों नहीं दिया?
और जो है अब रही बात एनडीए की, तो उसमें कुसुम देवी जो थी वो इलेक्शन जीती थी, वो महिला को क्यों नहीं टिकट दिया गया? पैसा देकर थर्ड पर्सन को जो है टिकट दिया गया है। इसीलिए हम पब्लिक में पूरा जो है आक्रोश है, विरोध है कि हम लोग जो है इन दोनों प्रत्याशी को हराएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया कुसुम देवी को। तो आप ये देखिए 20 साल से भाजपा यहाँ पर बनी रही थी, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर रही। ओम प्रकाश गर्ग जो आज यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, उन्होंने जब से जिलाध्यक्ष बने हैं उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम करा है। तो हर बार ये थोड़ी ना कि आप किसी एक को ही टिकट देंगे भाजपा से, भाई भाजपा ने बदलाव करा है। तो अब जो वर्तमान में जो तो टिकट हुए हैं, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतर टक्कर कौन किसको देगा? कांग्रेस ज्यादा रहेगी या फिर भाजपा? कांग्रेस रहेगी जी। ओम प्रकाश गर्ग मतलब ओम प्रकाश गर्ग अच्छे से टक्कर देंगे जी, एकदम बिल्कुल देंगे। अच्छा, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अच्छा। और उसमें 7 लोग यहाँ जो गरीब गुरबा हैं महागठबंधन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो मतलब कि वो व्यक्तिगत रूप से है, वो गठबंधन की वजह से सब लोग 7 लोग सपोर्ट करेंगे जी, गठबंधन के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम लोग व्यक्ति विशेष पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं आरजेडी से, इसीलिए जो है हम लोग सोचते हैं कि तीसरा विकल्प रखेंगे साधु यादव। चलिए, साधु यादव जी से आपने बात करा, साधु यादव विकल्प है। तो आपके अनुसार साधु यादव यहाँ पर कितना लगता है कि वो वोट किसका काटेंगे, भाजपा का या फिर इस आरजेडी का जो टिकट काटेंगे? दोनों पार्टी का। अगले बार चुनाव में री इलेक्शन में साधु यादव ने 42,000 वोट लाया था। 42,000 बसपा से ही लड़े थे जी। और कांग्रेस के आसिफ गफूर ने 36,000 वोट लाया था। ये दोनों वोट को जोड़ दिया जाए तो 76-72,000 वोट होता है। ये दोनों वोट जुटेंगे उनके साथ, वो जीत जाएंगे। अच्छा, दोनों वोट आपको लग रहा है कि दोनों जो कैंडिडेट है दोनों पर जो वोटों का परसेंटेज अगर दोनों जुड़ जाएगा तो मतलब कि वो दोनों को मतलब आगे छोड़ देंगे, तब के बाद एनडीए भी दबा रह जाएगा, महागठबंधन भी दबा रह जाएगा, लग रहा है। हाँ, जीत के जाएंगे। अच्छा, जीत के जाएंगे। अच्छा, जन स्वराज जो बिहार के लोगों की बात करता है, वो जो कहता है कि जो बिहार का नागरिक जो बाहर जो नौकरी करने जाता है वहाँ को उसको प्रताड़ित करा जाता है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि नहीं महाराष्ट्रन बोलो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका दूसरा बयान ये भी था कि वो चाहते हैं कि बाहर का लोग भी यहाँ आए बिहार में नौकरी करने, बिहार में फैक्ट्री लगे, उत्तर प्रदेश का है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का है, राजस्थान का है। तो आपको क्या लगता है कि जन स्वराज को अगर मौका मिलता है या वो सीटें उनको प्यार स्नेह मिलता है तो क्या वो इस बात को अपनी इस बात पर इसमें भाषण पर खड़े उतरेंगे या नहीं? बहुजन जन स्वराज पार्टी का कोई यहाँ तो नहीं है, कहीं से कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ सीधे टक्कर 2 ही आदमी से होगा, इंडिया और एनडीए से, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, आप 2 को कह रहे हैं लेकिन तीसरा नाम बोल रहे, साधु यादव बोल रहे हैं। तो साधु यादव तीसरा इसलिए हैं कि वो यहाँ के एमपी रहे हैं और उनका वोट आज भी जमीन पर है। इस कंस्टिट्यूएंसी में बम्पर वोट मिलेगा। मुस्लिम नाराज चल रहे हैं, इसीलिए 36,000 वोट उनका चला जाएगा। और यादव जो है इनको सपोर्ट करेंगे ही, यानी 72-76,000 वोट लाएंगे और पूर्ण बहुमत से उनकी जीत हो जाएगी। चलिए, तो कंफर्म है कि साधु यादव इस बार जीतेंगे। तो जैसे इस समय विधानसभा का माहौल चल रहा है बिहार में और आप जिस तरह से देखना चाह रहे हैं महागठबंधन, एनडीए, जन स्वराज, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम तो कभी भी यही चाहेंगे कि बिहार का उसमें कल्याण हो। बिहार का कल्याण होगा, उसी में सबका कल्याण है। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि देश को भी आगे लेके चली है और बिहार के उन्नति को भी बिहार भी इसी के बदौलत, एनडीए के बदौलत बहुत आगे बढ़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में पुनः जो है ऐसी सरकार बने जो कि विकास करे। जिस तरीके से 20 साल से इस गोपालगंज सीट पर भाजपा का दबदबा रहा, एनडीए के साथ, मतलब एनडीए का रहा, नीतीश कुमार जी सहयोगी के साथ रहा और वर्तमान में सांसद भी जेडीयू का है। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि सिर्फ नीतीश कुमार ने शुरू के दौर में तो शुरुआत में वर्क करा, विकास दिखा, उसके बाद कोई विकास नहीं दिखा और वैसा माहौल देखने को मिला जैसे लालू यादव के टाइम में था। नहीं, देखिए, ये बात कहना गलत है। हाँ, कुछ दिन के लिए जब ये लालू जी के साथ गए थे 17 महीने, उस स्थिति में जो है निश्चित तौर पे व्यवस्था बिगड़ी थी। पुनः जो है जो क्राइम जो था
वहीं से पुनः शुरुआत हो गया। उसके बाद से जो है जब लौट के आए तो तब तक कुछ हो चुका था और मान ले रहे कि एकदम से क्राइम नील हो जाए ये संभव नहीं है। नहीं 17 महीने नहीं कि 17 महीने में वो साथ रहे, वो जब से शुरुआत में जब लालू यादव का जब टाइम जब गया, जब नीतीश कुमार का टाइम आया, उसके साल 2 साल तो दिखा कि विकास है, 3 साल विकास दिखा, उसके बाद कोनो विकास नहीं दिखा। विकास तो आज आपका आज भी दिख रहा है। इस शहर में आप खड़े हैं, इस शहर में शाम होते होते लोग जो अपने घर चले जाते थे, कहीं बिजली दिखाई नहीं देती थी, कहीं जो है एक रोड जो है कायदे का नहीं दिखाई देता था। लेकिन कुछ जो भी विकास हुआ वो शहर में जो हुआ वो तो हुआ ही है। देहातों में जहाँ एक मिट्टीकरण ईटीकरण के लिए लोग तरसते थे, वहाँ पे जो है पक्कीकरण हुआ है। तो ये सब काम तो हुआ ही है। विद्यालय सब बने, आपको स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हुई, रोड की सुविधा अच्छी हुई। जहाँ हमारा घर है जलालपुर, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। 22 किलोमीटर दूर। हाँ, हम लोग वहाँ से सोचते थे कि आज जाएंगे तो शाम तक आ नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति खराब थी रोड। वो तो अभी भी है, बस ये फर्क इतना है जो लोग बता रहे हैं कि लालू यादव के टाइम में जो हुआ था तो रात के समय जब अंधेरा है या कोई सुनसान सड़क है जब, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में अब यूँ कहा कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो इस समय यह है कि रात का टाइम नहीं। देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि क्राइम को हम तो कहे हैं आपसे कि क्राइम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। क्राइम कितने तरह का होता है। एक होता है जो कि जबरन वसूली होता है, और एक होता है कि जो कि मान ले रहे हैं कि भाई आपस में झंझट है, वहाँ पे क्राइम हो गया। तो दोनों का नेचर 2 तरह का है। एक का नेचर है जबरन वसूली करना, और एक का नेचर है कि आपसी दुश्मनी का बदला लेना। तो उसमें जो है इस क्राइम में अंतर है। पहले जो है जबरन वसूली होती थी पहले। वही सरकार में एनडीए सरकार में नीतीश में वसूली कम हो गई, मतलब लेकिन अपराध रहा। वसूली हो तो मैंने हम तो नहीं देख रहे हैं, हम तो ये नहीं देख रहे। मेरे जलालपुर का बाजार जो है, इसी क्राइम को लेके हमारे यहाँ एक मरवाड़ी रहा करते थे, आत्माराम। अच्छा। आत्माराम जी का अपहरण हुआ, उनके बेटे को गोली मार दी गई, और उसके बाद से मेरा बाजार ही समाप्त हो गया। जो कि पूरे बिहार में आपसे हम बता रहे हैं कि ये वो जो आत्माराम सेठ जो थे, पूरे बिहार में उनका जो है हर माल सप्लाई जाता था, इतने बड़े व्यापारी थे। लेकिन आज जो है वो भाग के चले गए, मेरा बाजार एकदम समाप्त हो गया। नहीं तो वो गए, आपने बताया जब वो गए, ठीक है, अब समय समय व्यापार तो नहीं रुका ना, आपके सहयोगी सब गए समाप्त। लेकिन तमाम विकास देखे, गोपालगंज जो बिहार का दूसरा रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पहला पटना है, अब गोपालगंज में देखिए जब इतना विकास है, पटना में इससे और अच्छा होगा। लेकिन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसमें इतना विकास है तो और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, उसमें तो और ज्यादा हुआ होगा। पटना पहला रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, दूसरा गोपालगंज है, क्योंकि गोपालगंज ने गोपालगंज का क्या कर रहे हैं, क्यों मैंने आखिर में तुलना कर रही है। पटना कैपिटल है, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद जहाँ वर्क हुआ है वो सिर्फ गोपालगंज में हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को पटना जाने में 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा लगता था। आज हम पटना 2.5 से 3 घंटे में चले जा रहे हैं। तो ये पूरा विकास हुआ है, तभी तो। यहाँ से कभी कोई सोचा नहीं था कि यहाँ से एक बार हम गोपालगंज बैठेंगे और सीधे दिल्ली चले जाएंगे। ये सब विकास ही तो है। विकास में सिर्फ हाईवे आता है, रोजगार नहीं आता, स्वास्थ्य नहीं आता, रोजगार की, महिला का सेफ्टी नहीं आता। रोजगार की जहाँ तक बात है, मेरा चैलेंज है कि किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि सबको रोजगार दे दे। ये सही बात है चाचा जो कह रहे हैं ये। हाँ सही है, हाँ ऐसा ही है। मतलब ये कह रहा है विकास सिर्फ हाईवे ही माना जाएगा,
ना ही विकास में, ना ही तो रोजगार आएगा, ना शिक्षा आएगी। और नीतीश कुमार सरकार ने जब छात्रों ने शिक्षा की बात, रोजगार की बात करी तो उनपे उनको धमकाने, लाठी चलाने का काम करा। देखिए एक चीज हम बताएं आपसे कि जहाँ तक रोजगार की बात है, इसी रोजगार के लिए लोग पहले आंदोलन करते थे। तो यही नीतीश कुमार जानते हैं कितने शिक्षकों की बहाली किए हैं। जो लोग बीएड करके बैठे थे, जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग करके बैठे थे, उन लोग का उम्र समाप्त था। लेकिन यही नीतीश कुमार सारे लोगों को मौका दिए और जो 11 महीने के लिए जिनकी बहाली हुई थी उनको 60 साल किए। ये सब देखिए, ये सब माने सच्चाई है, ये सब कोई गलत बात नहीं है। और किसी दल से हम जुड़ के हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो सच्चाई है। और जहाँ तक बात कहा जा रहा है कि हर घर को हम दे देंगे एक नौकरी, संभव है? नहीं, आपने जैसे बोला वर्तमान स्थिति में, जो आज से कुछ समय पहले जब रोजगार की बात हुई, जब नीतीश कुमार को नहीं लगा कि भाई इनकी भी समस्या है, रोजगार की व्यवस्था है, उन पर लाठी चला दी, जब उन्हें अपना वो समय याद नहीं आया। हर समय जो है, जानते हैं हमारे आदरणीय लालू जी के समय में ये कहा जाता था कि जब लोग हड़ताल करते थे तो कहते थे, एक कहावत की तरह से करते थे कि जैसे कि तनख्वाह मिली होली बाद, इस तरह से कुछ कहते थे, याद नहीं आ रहा है हमें। लेकिन लालू जी कहते थे तनख्वाह मिली होली बाद। हाँ, वो लोग जब हड़ताल पे जब लोग थे तो इस तरह की बातें कहते थे। तो देखिए, किसी के भी अंदर वो क्षमता नहीं है, किसी भी दल के। आप मान ले रहे हैं कि यहाँ पे टोटल रोजगार कितना है आपके बिहार में? 27 लाख या 25 लाख, यही समथिंग है सरकार का रोजगार की बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज जब सरकार, उन्होंने नीतीश जब कुमार के साथ सरकार बनाई तब भी लोगों को नौकरियां दी, रोजगार दिया। और कह रहे हैं कि महागठबंधन से आएंगे तो हर व्यक्ति को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री होता है। हाँ। मुख्यमंत्री होता है। जब तक वो किसी चीज का सृजन नहीं करेगा, उप मुख्यमंत्री लोग के बस की बात है ये सब। देखिए, जो नहीं समझते हैं उनको कोई कहे तो वो अलग की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जो चाहता है वही होता है। यहाँ सुभाष सिंह 50,000 वोट से जीतेंगे। सुभाष सिंह? हाँ, सुभाष सिंह 50,000 वोट से जीतेंगे। ओम प्रकाश गर्ग का क्या लगता है? उनका हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन सुभाष सिंह 50,000 से अधिक से जीतेंगे। नहीं, ओम प्रकाश गर्ग भी तो मेहनत करते हैं, छात्र राजनीति आए। कांग्रेस एक बड़ा दल है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, तो चले गए। एक बड़ा दल है, बात सही है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी वो आरजेडी के बैसाखी पे है। ये सच्चाई है। भाजपा भी एनडीए का जो रूप है वो जेडीयू के बैसाखी पर। ना। देखिए, क्यों नहीं है? अच्छा, वो गठबंधन करे बैसाखी, लेकिन भाजपा करे तो वो बैसाखी नहीं है। जमीन जिसका मजबूत है उसकी हम बात कह रहे हैं। जमीन जो है आरजेडी का मजबूत है। हाँ, कांग्रेस का मजबूत नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। और यहाँ भाजपा में का मजबूत है, ये है, मतलब नीतीश का नहीं है। नीतीश जी का लोग है एक दूसरे का। देखिए सुनिए, मेन चीज नीतीश जी जो है, नीतीश जी के जितने भी सांसद जीते हैं, इसके पहले अलग होके चुनाव लड़े थे, कैसे निकाल लिए। नहीं तो उसकी भी बात छोड़िए, वर्तमान जो सांसद हैं, मेरा दावा है कि जरा सा अकेले कोई लड़के देख ले, भाजपा अगर नहीं चाहेगी तो यहाँ पे दूसरा कोई सांसद हो ही नहीं सकता। नहीं तो जेडीयू, जैसा आपने बोला कि नीतीश एनडीए है, जेडीयू भाजपा एनडीए है, मजबूत है, तो भाजपा के जैसा समर्थन है एक दूसरे को। यहाँ भाजपा जेडीयू की बैसाखी पर नहीं है, तो कांग्रेस थोड़ी ना फिर आरजेडी के बैसाखी पर हुई। जैसे वो नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की जिस तरीके से चाहे 40% मजबूत ही सही। धरातल जो है, धरातल नीतीश जी का है और भाजपा का भी है। जिस तरह से धरातल आपको आरजेडी का है, उस तरह से कांग्रेस का नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि धरातल जो है, धरातल पे जितना आरजेडी मजबूत है उतना कांग्रेस नहीं है, जान लीजिए। तो अगर गोपालगंज जैसे बात करें, 20 साल से समाप्त थी कांग्रेस इस गोपालगंज में। कहा जाता है कि ओम प्रकाश गर्ग जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, उस
पहले से वो कांग्रेस में रहे, उन्होंने मजबूताई रखी कांग्रेस के लिए, लेकिन जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को यहाँ और मजबूत करने का उन्होंने काम करा, कार्यालय भी दिया और पहले भी टिकट चुनाव लड़े और अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत दावेदार कहे जा रहे हैं। चुनाव लड़े थे तो शायद उनको 5,000 या कितना वोट मिला था, अब उसी से अंदाज लगा लीजिए कि कितना उनका धरातल मजबूत है। इस बार कुछ बढ़ेगा, अब बहुत बढ़ेगा जीतने वाले में नहीं। क्योंकि उन्होंने काम करा है, कहा जाता है महिलाओं के लिए काम करा, लोगों से मिलते हैं। अभी कहा गया कि रक्षाबंधन पर उन्होंने महिलाओं को, रक्षाबंधन पर त्योहार था उन्होंने बनाया है और काफी अच्छी भीड़ थी उनके उस प्रोग्राम। अच्छा काम करता है तो उसके लिए ये हम थोड़ा ना कहेंगे कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम करता है, अच्छी बात।